इतना बेवकूफ बना दिया। वादा करता हूँ तुम मर जाएगा, तेरे मिट्टी में नहीं आऊंगा। चलो बाहर चलो। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ में है। यहाँ तो भाई सिंह, अगर हमारे पास आओगे, हमारे हवेली पर आओगे तो बेमौत मारे जाओगे। हम सारे पुलिस का जाल बिछा दिए हैं। मैं बोलता हूँ क्योंकि काफी थकावट लग गई है, मैं थोड़ा ऐसे आराम करना चाहता हूँ। का बरस्तान कैसे बनी बैठे एमा कुछ है तो नहीं अबे करबे अबे वापस आजा बेटा। हाँ एक आध गोली चपाई देव जोन है ना और का आज जा बैठे खाते। हाँ मैं मारू तब वो नहीं मरी पा बता। हाँ मूड बनाए के तो यही आई है पूरा ग्रुप। हाँ सेठवा सार अंदर बैठा बस सोवत बा। हाँ वो राइफल ले बस अच्छा एक काम कर, हम चुप्पे जाते ओकर सारे बंदूक छोड़ब और तू अपन सामान टाइट करे। कौन सामान बे? असला हवा यार। हाँ तो ऐसे बोलना। गोली लोड कर टाइट करे रहे जैसे 3-5 करे उसे पिट्टे से हमका साथ चिट्टे से जीव जाए ओकर सारे का। हाथों से भागने की कोशिश अब तू ले किया, दुनिया से कर तू तेरा ये मेरे फंद में तुझे साले छोड़ू नहीं, ताकत अभी मेरे पंजे करे शेर से आज है तेरा पाला पड़ा, देखता हूँ बचाने अरे कौन आता है दुनिया में रहने के साल लाए एक साथ भेजूंगा। अरे मुल्क यतम अब साले किसी का सुनूंगा नहीं, या तो खाओ किसी पर जरा से गिरधारी तू सामने खड़ा डाकू तूफान है, ऐसे पाँव मारू कि तुझे इस घड़ी दुनिया में है ना बचा ले ये आए। साले का गोलियां चपवाएंगे, अच्छा घाव हो जाएगा। क्या बे गिरधारी लाल, तुझसे जितनी बार पूछो सच सच बताना। जवान सारे बोकरी के नाम में मियाँ ता कहूँ हम अगर बोकरा बन गए तो हमसे सारे तो हर जीव न छूटे। लट्टू ना साले तो मैं करता ना कर दे तो मौका न मिले बड़ा जी,
सैन गिरधारी लाल, तेरा घर चंदनपुर में। यह बात सत्य है। चंदनपुर का जमींदार। हाँ, ये भी सत्य है। तेरे चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है, छोटी सी बस्ती है। उस गरीब बस्ती के रहने वाला मोहन को जानता है? मोहन को कौन नहीं जानता, उसको सारी दुनिया जानती है। चोर डकैत से ससुर हरामखोर, लुच्चा लफंगा है, जैसे करनी वैसे भरने पर। मोहन के पास एक बहन थी जिसका नाम राधा था। यह बता दे कि उसकी इज्जत लूट करके चाकू किसने मारा? उसकी इज्जत को मैंने लूटा। आज की इज्जत लूटने के बाद उसके पेट में चाकू मैंने ही मारा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, नजर उठा करके देख, उसी राधा का भाई मोहन आज तेरे सामने था। मोहन मोहन मोहन, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो भाई। के बाद मैं किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। इस लड़की को पहचानता? इस लड़की को हाँ कहीं देखा हो, लेकिन याद नहीं आ रहा है मैं कहाँ देखा हूँ। अरे यार एक ना चिन्ह था। बिल्कुल नहीं। यहाँ हम बताई। अरे यार वही आटे जोतिया जौने तू इज्जतिया लूटे रहा, हम गोड़वा पकड़े रहे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ज्योति, इसमें हमारी गलती नहीं है। सारी गलतियां सारे कुकुर मुत्ता की है। इसने जाकर सारी दास्तान बताया, जैसा कहा मैं वैसा किया। ए यार चलिए। इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारा पैर पकड़ा था। सारी गलती इसके कुकुर मुत्ता साले की। आओ 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 तो का 15 दिन पे खिमान लिए ही। आओ तो को दे थी मौत। अबे तुमने मुझसे कहा था सर जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लौंडिया चाहिए। फिर लौंडिया आ गई है। तो और सारे कंठी हम तोड़ जाऊँ ना। अब ए बिट्टी हो, ए दीदी हो, हाँ भैया हो, ए बहनी हो, बोला भैया हो, ए बिट्टी हो। हाँ हम गोरे गिरत है। देखा दीदी, बोला भैया। हम तोरे साथे कुछ करे नहीं तब काहे बार हमरे ऊपर गुस्सा का ई भोसड़ी वाला करे से। ले मार पिए का। यहाँ पे ले मार। बड़ी माँ मार। का। अबे साले साले करे तू, साले हमारे मुड़े साले तू कुत्ता साले गोड़ कौन पड़ा था पैर को? अरे तो सारे वो बात काहे बता जब अरे साले हम गोलवई पकड़े रे बक्के कार कर मत तू ही नहीं स्टार्ट कर रहा। मारा मार 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 मारा साले मार। चल बे साले मुआ चूतिया भतार वाली रंडी हट जाई तो हमार भतार टोका राखे। हमारा भत्ता तो कर रखे, तुम्हें भत्ता कर रखा है लिया। घबरा जी तो लड़का हो 4 महीने बाद। कब साले हमका झूठे काहे पता है तोहरी सेठ की माँ का साथी। तो आज सारे हम जान बचा ले, अब शायद हमारे जूता चबाए में होते हैं। क्या बे ई तो रे कब से आवे लग हैं? है हफ्ता महीना 15 दिन में कहा था हमरे मुर्गी आवत। मुर्गी आवत काट के खाई जावा कर। अब दोपहरियों में बना रहे यार। मिर्गी कहा थी कहा था हैं? एक सारे कर रेला सारे कर। हैं ऐसे नहीं, पहले खड़ा हो। फिर मरवाई काई हैं? मरवाओगे का? सेठ गिरधारी लाल, तूने गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया था ना। आज तो मेरे बहन की इज्जत का बदला पूर्ण होगा। तेरी साले पहली सजा तो ये है कि इस लड़की के पांव पकड़ के आज के बाद गरीबों को बहन बेटी के साथ इज्जत से खिलवाड़ा। बेटी माँ के तुम्हारे बाप रहा हो, वादा कर रहा हो, मैं आज के बाद
किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। हर बहन हर बेटी को अपनी बहन बेटी समझूंगा, लेकिन मैं इतना घिनौना काम नहीं करूंगा। हमारी गलती माफ कर दो, मैं वादा कर रहा हूं कसम भोलेनाथ। हम ना कहते हैं, वो कहता है, वो घर गया होता हम ना गया। सेठ गिरधारी लाल, गाली को जैसा मैं कर्म किया हो वैसे मुझे गाली मिल रहा है। 4 साल मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तूफान सिंह जब तेरा खत्म आए तूफान सिंह, जब तेरा खत्म एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, मारी गोली से भेजूं कमल के कदम, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं। अरे पास करो पीपी। सेवेदार साहब से पहले क्लास का पास मारने के लिए भेजो। कर लीजिए मारी दो गोली साहब तुम शान से, बहन का बदला साहब हमारे हुआ। बहन का बदला साहब पूरा हुआ, भेज दो जेल दरोगा बाबू, आज मेरे बहन के इज्जत का बदला पूर्ण हो गया। आज साउथ से मुझे जेल भेज दो, नहीं तो ले चलिए किसी चौराहे पर खड़ा करके मेरा काउंटर कर दीजिए। कोई गम नहीं साहब। यह बता तूफान सिंह, मैं ये तुझसे पूछूंगा, मुझे साफ साफ बताना, झूठ नहीं बोलना। यह बता तुम्हारा शुभ नाम है क्या और तुम किस कारण डाकू बने? अपनी पहले कहानी पूरी बताओ मुझे। दरोगा बाबू, कहा गया कि गरीब इंसान जो दर की ठोकर खाते खाते उब जाता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या तो बगावत का झंडा गाड़ देता है। मेरा नाम मोहन, मैं चंदनपुर के बगल रामपुर गरीब बस्ती का रहने वाला। सेठ गिरधारी लाल ने मेरी बहन की इज्जत लूट करके उसे छाड़ा मारा, और मैं डाकू बना तो सिर्फ अपनी बहन की इज्जत का बदला चुकाने के लिए। आज मेरी बहन की इज्जत का बदला पूर्ण हुआ साहब, आप चाहे जो कर सकते हैं। मोहन, ये तुम्हारे साथ में जो लड़की है ये कैसी लड़की है और इसका शुभ नाम क्या है? जरूर बताएगी साहब। ये लड़की बता तेरे शुभ नाम क्या है और तो किस कारण डाकू बनी? साहब आप एक बार ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारा नाम और पता जानकर क्या करेगी? अगर तू पूछ रही तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम दीपक है और मैं चंदनपुर के बगल गरीब बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम पहला किसान और मुझसे एक छोटी बहन थी जिसका नाम ज्योति। शौक से अब गिरफ्तार और कर लीजिए सामने आपके ज्योति। अरे बहना खड़ी इन हाथों में बहना पे छुरिया, जिन हाथों
भाई, अरे सिर्फ 5 रुपए की बात थी, उसी 5 रुपए के कारण आरामखोर हमारे घर पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया। गोली के बाद में आरामखोर जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली उठा ले गया और वहां ले जाने के बाद मेरी इज्जत लूट लिया। इस वक्त पर अगर मोहन भैया नहीं आते तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी नहीं रहती मेरे भाई। याद के लगी जा गले से तो बहना मेरी, तो दीपक बिरन है खड़ा सामने, तुझको बात करके दिल में खोखी छा गई। तुझको बात करके दिल में खोखी छा गई। मेरी गिरसो मत लिखी कैसे भगवान ने तुझको क्यों साहब, आज आप अपने फर्ज और कानून को भूल रहे हैं। याद कीजिए साहब, वो घड़ी वो वक्त जिस वक्त आपने तिरंगे के नीचे खड़े होकर आपने कसम खाया था। क्या कसम खाए थे साहब? सूबेदार यही कसम खाई थी कि इंसाफ का पुजारी हो, इंसाफ करूंगा, अगर है मुजरिम मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। तो साहब आज आप ये भी याद रखिए कि आपकी बहन बागी है, आपकी बहन बागी है, ये भी मुजरिम है। अगर एक मुजरिम अगर प्रशासन वाले के अगर गले लग जाएगी तो कल यही गांव नगर वासियों का, हम पुलिस कर्मियों के ऊपर से विश्वास भरोसा रूठ जाएगा। कोई विश्वास भरोसा नहीं करेगा, कोई थाने की मदद नहीं मांगेगा। लोग यही आपस में चर्चा करेंगे, चौराहे पर बातें होंगी कि जब कानून और मुजरिम एक साथ में है तो किसके आगे जाकर हम लोग गुहार लगाए, किससे मदद मांगे। साहब मैं मानता हूं कि आपकी बहन, आप चाहे इतने दिनों बाद आप अपनी बहन से मिले हैं, लेकिन आपकी बहन मुजरिम है तो इसे सजा मिलनी चाहिए, बस मैं इतना जानता हूं। मोहन भैया आज हम मजबूर हैं, आज आपको और मेरी बहन ज्योति को गिरफ्तार के सामने पड़ेगा। आप कानून की वर्दी पहने हैं और हम दोनों कानून के बागी हैं। आप अपने कानून का फर्ज अदा करिए, आप हम दोनों को जेल भेजिए, जेल से अदालत आऊंगा, अदालत आने के बाद देखा जाएगा कि सजा होगी कि सजाए मौत होगी। मोहन भैया मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सजाए मौत नहीं होने दूंगा। एक अच्छा सा वकील पकड़ूंगा, जितना खर्च लगेगा मैं लगाऊंगा, ताकि आप लोग छोड़ जाओ और फिर से अपना जीवन व्यतीत करो। मोहन और ज्योति, इस वक्त तो हम तुम्हें थाने ले चलते हैं। थाने ले चलने के बाद चिट्ठी भर के चालान करेंगे, कोर्ट में जो कार्रवाई होगी, कोर्ट की सजा देगी, जो भी सजा देगी, आप हमारे साथ में तुरंत चलने। चलो प्यारे साथी भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, बहन के इज्जत का बदला, ज्योति बड़ी ज्वाला और डाकू तूफान से। हम कलाकारों से कोई टूटियां हो गई हो तो अपना छोटा भाई, अपना मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबूजी। बाबूजी ये न्यू मधुबन संगीत पार्टी, इस पार्टी के मास्टर हमारे सोहन लाल डांसर जी आपके समक्ष खड़े हुए बाबूजी। इस पार्टी के मैनेजर घनश्याम पटेल आपके सामने खड़े हैं बाबूजी। बाबूजी किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े, एक बार चरणों की सेवा करने का मौका अवश्य दे बाबू।
बाबूजी हमारा पता करीमुद्दीनपुर कौड़ियार बाजार थाना नवाबगंज फाफामऊ प्रयागराज बाबूजी। बाबूजी जाते जाते हम नन्हे मुन्ने कलाकार आपसे दौलत नहीं मांग रहे बाबूजी, जाते जाते हम नन्हे मुन्ने कलाकार का हौसला बुलंद करने के लिए बाबूजी, अगर ये पार्टी अच्छी लगी हो, तमाशा अच्छा लगा हो, नन्हे मुन्ने साजिंदा अच्छे लगे हो, तो जाते जाते एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दीजिए बाबू बस। चलो तुम लोग जेल चलो।